हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से देखेंगे। आज हम लोग पाठ 24 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सरोजनी नायडू। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ। देखिए, सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1879 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। उनके पिता का नाम अगो अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता माता का नाम क्या था? वरदा सुंदरी था। ठीक है, देखिए, इनके पिताजी का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय नाम था और इनके माताजी का नाम वरदा सुंदरी था। आगे देखते हैं। सरोजनी को उनसे कविता लिखने की प्रेरणा मिली। सरोजनी नायडू जो थी, उनको अपने माता पिता से कविता लिखने की प्रेरणा मिली थी। 12 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करके इन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। जब ये 12 वर्ष की थी तो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास कर लिया था। ठीक है, और इनको शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाँ पर सरोजनी के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। इनकी 3 कविता प्रकाशित कहाँ हुए थे? तो इंग्लैंड में। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और दूसरा है द ब्रोकन विंग, और तीसरा है द शेप्टर्ड फ्लूट। ठीक है, इनकी 3 ये जो है कविताएं संग्रह हैं जो प्रकाशित हुई थी इंग्लैंड में। आगे देखते हैं। इंग्लैंड से वापस आने पर सरोजनी का विवाह गोविंद राजुले नायडू से हो गया। जब ये इंग्लैंड से वापस आई तो इनका विवाह हो जाता है और इनके पति का नाम था गोविंद राजुले नायडू। ठीक है, आगे देखते हैं। सरोजनी नायडू की भेंट गांधी जी से हुई। इनकी मुलाकात गांधी जी से भी हुई थी। वह गोपाल कृष्ण गोखले के कार्य से प्रभावित होकर कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनके कार्य से सरोजनी नायडू प्रभावित हो गई और ये कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई। उन्होंने देश भर में घूमकर स्वतंत्रता का संदेश फैलाया। सरोजनी नायडू जो थी वो देश भर में घूमी और वहाँ पे स्वतंत्रता का जो है संदेश फैलाया। सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे भी जोर दिया था। किसने? सरोजनी नायडू ने। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों का दौरा किया। और ये किस किस देशों का दौरा किया था इन्होंने? तो इंग्लैंड और अमेरिका, ऐसे आदि जितने भी देश थे। गांधी जी की दांडी यात्रा में वे उनके साथ थी। जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ भी सरोजनी नायडू थे। उनके भाषण स्वतंत्रता की चेतना जगाने में जादू का काम करते थे। ठीक है, उनकी भाषण जो थी वो स्वतंत्रता की चेतना जगाने में उन काम करती थी, जादू की तरह काम करती थी। ठीक है, जो वो भाषण देती थी स्वतंत्रता के प्रति। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था तब उन्होंने उसमें भाग लिया था। किसने? तो सरोजनी नायडू ने। वे कई बार जेल गईं। ठीक है, सरोजनी नायडू कई बार जेल जा चुकी हैं। भारत के स्वतंत्र होने पर वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी हैं। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल भी बन चुकी हैं। ठीक है, सरोजनी ने नारी मुक्ति और नारी शिक्षा आंदोलन शुरू किया। इन्होंने नारी मुक्ति और नारी शिक्षा का भी आंदोलन शुरू किया था। नारी विकास को ध्यान में रखकर ही वे अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य बनी। जो ये नारी के विकास में जो कार्य कर रही थी उसको ध्यान में रखकर ये अखिल भारतीय महिला परिषद की ये सदस्य बन गई। विजय लक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लक्ष्मी मेनन, हंसाबेन
हेमता आदि महिलाएं इस संस्था में जुड़ी थीं। ठीक है, ऐसी जो विजय लक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी मेनन, ऐसी जितनी भी आदि महिलाएं थीं वो इस संस्था में जुड़ी थीं। आगे देखते हैं। सरोजनी नायडू का व्यवहार बहुत सामान्य था। उनका व्यवहार कैसा था? तो बहुत ही सामान्य था। वे युवा वर्ग की सुविधाओं का बहुत ध्यान रखती थीं। जो युवा वर्ग की थे उनकी सुविधाओं को वो बहुत ही ध्यान रखती थीं। वाणी और व्यवहार में सरोजनी बहुत ही स्नेहमयी थीं। उनकी वाणी और उनका व्यवहार उनका बहुत ही अच्छा था। प्रकृति से उन्हें विशेष प्रेम था। प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों से, बाग बगीचों से उन्हें बहुत ही प्रेम था। 2 मार्च सन 1949 ईस्वी को भारत कोकिला सदा के लिए मौन हो गई। ठीक है, देखिए 2 मार्च सन 1949 ईस्वी को भारत कोकिला सदा के लिए ये मौन हो गई। इनको क्या कहा जाता था? तो भारत कोकिला कहा जाता था। किसको? सरोजनी नायडू को। और मौन हो गई अर्थात इनकी मृत्यु हो गई 2 मार्च सन 1949 ईस्वी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस शब्दों में सरोजनी को श्रद्धांजलि दी। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन शब्दों में, आइए उन शब्दों को मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सरोजनी नायडू को कैसे श्रद्धांजलि देती हैं। उनकी पूरी जिंदगी एक कविता, एक गीत थी, सुंदर, मधुर और कल्याणमय। ठीक है, इन शब्दों में उन्होंने श्रद्धांजलि सरोजनी नायडू को दी। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।